Hello friends, you are welcome. This is Nagpur sir. Today, Unit 1 Plants and Animal and lesson number 1 Growth and Response to Stimuli in Living Things. And today we will try to understand the following things: living and non-living things, difference and common in things, some common features, growth in plants, growth in animal, and non-living thing may become bigger. So, friends, we see and observe many things around us. They may be living or non-living things. हम अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। उनमें से कुछ सजीव होते हैं तो कुछ निर्जीव होते हैं। जैसे these are all living things and these are non-living things. Okay, these are living things, they have life. ये जितने भी वस्तु है, ये बॉय, फ्लावर, बटरफ्लाई, ट्री, डॉग, ये इनमें जीवन है, जीव है, लाइफ है। लेकिन ये जो वस्तुएं हम देखते हैं इनमें क्या है, लाइफ नहीं है, बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, plants and animals including human beings are living things, right? There is a large variety of plants and animal. इनमें भिन्नता पाई जाती हैं, different in shape and size. For example, big trees and very small plant. कुछ छोटे पौधे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जबकि ये प्लांट्स ही है, राइट? इन एनिमल्स, सम एनिमल्स आर बिग, कुछ एनिमल बड़े होते हैं, एंड सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ हम एनिमल देखेंगे जो छोटे होते हैं, जैसे बर्ड है ट्री के ऊपर, इधर बटरफ्लाई है, ये छोटे एनिमल्स हैं। और कुछ इनमें समानता भी पाई जाती है। सम कॉमन थिंग्स आर देयर, कुछ एनिमल्स है जिनके 4 लेग्स है, राइट? कुछ एनिमल्स है जिनके केवल 2 लेग्स है, जैसे बर्ड्स के 2 पैर आएंगे, तो एनिमल्स है जो बड़े एनिमल्स दिख रहे हैं इनके 4 पैर हैं, राइट? ऐसी कुछ समानता भी दिखाई देती है, कुछ विभिन्नता भी दिखाई देती हैं, जबकि ये एनिमल है। तो सम कॉमन फीचर्स, कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें भी देखेंगे, जैसे प्लांट्स, मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब यहाँ हम मूवमेंट ये इसलिए बोल रहे हैं कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन जब ग्रोथ करता है तो छोटे से बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा मूवमेंट दिखाई देते हैं। फीलिंग्स इनमें नहीं होती प्लांट्स में। प्लांट्स ब्रीदिंग नहीं कर सकते लेकिन रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में ग्रोइंग होता है, बढ़ते हैं। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट भी तैयार होते हैं, और प्लांट्स खुद का भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। कुछ एनिमल में बातें देख लेते हैं। एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं, राइट? एनिमल में फीलिंग्स होता है, ब्रीदिंग करते हैं एनिमल, ग्रोइंग होता है उनमें, छोटे से बड़े होते हैं, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है, एक एनिमल से दूसरा एनिमल होता है, और ये भोजन भी करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करें, ना इनमें मूवमेंट होता है, ना इनमें फीलिंग होती है, ना ब्रीदिंग होती है, ना ग्रोइंग होता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तु होती है वो कभी बढ़ते नहीं, और एक निर्जीव वस्तु से दूसरी निर्जीव वस्तु भी तैयार नहीं होती, और निर्जीव वस्तु कभी किसी चीज़ को नहीं खाती, राइट? Now we will see growth and some other common characteristics in plants and animal. Growth in plants. If we observe a small potted plant in our garden, every alternate day we shall see new branches, न्यू लीव्स एंड बर्ड्स। जब नया छोटा पौधा जब हम देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो दिन ब दिन उनमें नई पत्ती आती है, नई कली आती है, नई शाखाएं नजर आना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे इनकी पत्तियों का और शाखाओं का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे छोटे पौधे से बड़ा पौधा होता है, उससे और बड़ा पौधा, और कुछ दिनों में उनकी ऊंचाई भी बढ़ते जाती है, ऊंचाई भी बढ़ते जाती है, पत्तियों का साइज बड़ा होते जाता है, इनकी शाखाएं भी बढ़ते जाती हैं, और उनमें फूल भी नजर आते हैं और फल भी नजर आते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कुछ दिनों के बाद ऐसे बड़े पेड़ का भी रूप धारण ले लेती है। मतलब इस तरह से प्लांट का ग्रोथ होता है, छोटे से बड़ा। और नाउ वी विल सी ग्रोथ इन एनिमल। वी विल सी ग्रोथ इन एनिमल्स। ग्रो एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस डे बाय डे। प्राणियों में भी दिन ब दिन विकास और वृद्धि होती रहती है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, लिटिल पप्पी, लिटिल पप्पी ग्रोज इनटू अ डॉग। एक छोटा सा पप्पी एक बड़ा डॉग बन जाता है।
एंड अ चिक ग्रोज इनटू अ हेन, एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा धीरे 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 कुछ दिनों के बाद बड़ी मुर्गी बन जाती है, बड़ा मुर्गा बन जाता है। इस तरह से एनिमल्स में ग्रोथ होता है। और इस प्रकार के काफ़ी एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते भी हैं, और अलग अलग प्राणी छोटे से बड़े होते हम देखते हैं। ह्यूमन बींग आल्सो ग्रो, राइट, ह्यूमन बींग्स आल्सो ग्रो, मनुष्य भी दिनों दिन शारीरिक विकास से गुजरता है। आपको भी पता होगा, हमारे क्लास टीचर हमारी हाइट मेजर करते हैं, या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा वेट चेक करते हैं, हमारी हाइट हम बार बार देखते रहते हैं कि हमारी हाइट, हमारी ऊंचाई कितनी बड़ी है। इन दिस वे अ बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड एंड चाइल्ड ग्रो इनटू अ मैन और वुमेन। इस तरह से इंसान भी बच्चे से लेकर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो मैन या वुमेन में डेवलप हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स, वी विल सी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स में बिकम बिगर। एग्जाम्पल बलून, बलून का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, when we blow air into balloon it becomes bigger, अर्थात बलून स्वयं बढ़ता नहीं तो उसे बढ़ाया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज irreversible, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज रिवर्सिबल, राइट। इरिवर्सिबल का अर्थ होता है बदलने के योग्य, और ये न बदलने के योग्य, बदला नहीं जा सकता। एक बार ग्रोथ हो गया उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति पुनः बच्चा नहीं बन सकता, पेड़ फिर से पौधा नहीं हो सकता। वी कैन से ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इरिवर्सिबल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रीजनरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई।